हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंटली मैं साउंड वेव डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें ये अपना एक टॉपिक है बीट है, ठीक है ना। थोड़ा इसका कुछ समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। और ये जैसे कि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल भी है। एक्चुअली दो ऑर्गेन पाइप है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर एक साथ उसको एक्साइटेड किया जाए तो उसमें बीट सुनाई देगा। या दो ट्यूनिंग फॉर्क स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एक साथ बजाओगे तो तुमको बीट सुनाई देगा। एक्चुअली बीट का थोड़ा फील करते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि अब मैं ये देखिए आपको इस तरह से ये आपका वेव फॉर्म फील हुआ, एक आपका वेव फॉर्म फील हो रहा है। दोनों का कान में एक अपना पहचान आपने देख लिया। अब ये दोनों को साथ साथ में अगर करते हैं तो अब ये देखिए ये वाली वेव फॉर्म, तो ये थोड़ा अलग पहचान दे रही है। तो जो अलग पहचान आ रही है कान में ना, जो फील आ रही है ना, वही है आपका बीट। और ये तभी जब मिलता है जब आपका दोनों का फ्रीक्वेंसी, जैसे ये वाले का ज़्यादा था इसका कम था, जब दोनों को एक साथ बजाया तो एक क्या है कि कान में कभी लाउडेस्ट ज़्यादा मिल रहा है और कभी बिल्कुल लो। जैसे अब देखिए, अगर दोनों को सेम कर दूंगा तो बीट नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर डिफर करता हूं मैं तो बीट मिल रहा है, कभी ज़्यादा लाउडनेस कभी कम। अब इसको हम साइकिल मतलब तो कितना बीट मिलेगा एक सेकंड में। अगर मैं एक सेकंड का जैसे ये बजाया एक सेकंड तक दोनों को, तो कितना बीट मिलेगा ये डिपेंड करेगा दोनों के फ्रीक्वेंसी पे। एक्चुअली दोनों का जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आएगा वही नंबर ऑफ द बीट्स होगा। और बीट का मतलब कि जहाँ पर साउंड या तो एकदम बिल्कुल लाउड दे रहा है कान में, या तो आपको स्मॉल। जैसे आप समझो कि मान लो कि आप ट्यूनिंग फोर्क ले रहे हो 4 हर्ट्ज जगह, ये एक सेकेंड में 4 साइकिल बनाएगा। साइकिल से इसका स्टडी करते हैं कि ये पहला वाले का कितना साइकिल है, दूसरे वाले कितना साइकिल है, दोनों मिल जाने के बाद कितने साइकिल होंगे, और साइकिल का जो शेप होगा वो कैसा होगा। बस यही है बीट का स्टडी। जैसे अब देखो इसमें 4 है ना, मान लो हम टाइम लेते हैं 0 और टाइम लेते हैं 1 सेकेंड, तो बोलो नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा, इसमें 4 होगा। तो आप ले लो ऐसा 1, अब एकदम सेम 2, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अलग, ये एकदम सिमिलर शेप नहीं बदलेगा। 1 2 3 और ये 4। चलो दूसरा में आप ले लो 6 हर्ट्ज, बोलो नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा, टाइम कितना लोगे 0, बोलो यहाँ पर टाइम कितना लोगे 1 सेकेंड, इसमें कितना लोगे 6 लोगे। तो थोड़ा वेव फॉर्म तो हाइट वाइज में ये सब देख लेना सेम रहेगा। ऐसा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये दोनों को मिलाने के बाद अब ये t इज इक्वल टू 0 और ये t इज इक्वल टू 1। अब ये आपका रिजल्टेंट। अब इसमें देखना है कि दोनों को मिलने के बाद ये जो साइकिल है, एक साइकिल पर ध्यान दो, ये साइकिल दिख रहा है, ये साइकिल एम्पलीट्यूड वाइज दोनों का सेम है, तो नंबर ऑफ टोटल साइकिल कितने होंगे। अब इसमें तो देखना, इसमें आएगा तुम्हारा 4 + 6 मतलब 5 साइकिल्स होंगे। अब इसमें 5 साइकिल दिखाना होगा, वो तो मैं एग्जैक्टली अभी तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं कैलकुलेशन कर बता रहा हूँ। और साइकिल का शेप कैसा होगा अब ये दोनों के बाद। अब देखिए इसमें जैसा साइकिल बनेगा ना, देखो ये पहला साइकिल, अब दूसरा साइकिल एकदम ऐसा ही नहीं बनेगा। जैसे देखिए इसमें ऐसा बन रहा था ना, ये यहाँ से साइकिल ये बन रहा था, ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा इससे बड़ा बनेगा, थोड़ा बड़ा ऐसा, फिर ये थोड़ा और बड़ा ऐसा, ये मैक्स ऐसा। अब उसके बाद ये छोटा, थोड़ा छोटा है ना, फिर और थोड़ा छोटा, फिर मान के चलिए ऐसा 0, यहाँ पर एकदम 0 हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा था। देखिए साइकिल का शेप कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा ये 1 साइकिल हुआ, ये 2 साइकिल हुआ, ये मैं थोड़ा स्केल पर नहीं ले रहा हूँ, ऐसे इसकी संख्या 5 होनी चाहिए, ठीक है। ये जो साइकिल है 1 साइकिल 2 साइकिल, ये ऐसे कई साइकिल बनेंगे। अब देखिए इसके बाद अब फिर बढ़ेगा, ये देखिए पहला साइकिल, अब दूसरा साइकिल थोड़ा और बढ़ेगा, तीसरा जो साइकिल होगा थोड़ा और बढ़ेगा, और चौथा एकदम बड़ा ऐसा, ये बड़ा हो गया। आप इसको फिर अब ये छोटा साइकिल, थोड़ा छोटा है ना, फिर ये थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर ऐसा। तो देखिए ये आपका
अब ये एकदम सिंगल वेव हो गया दोनों को जोड़ने पर, इंटरफेयर करने पे, ठीक है। और ये मान लो टाइम 0 है, यहाँ पर जो टाइम आएगा वो तुम्हारा 0.25 सेकेंड, यहाँ पर होगा 0.5, और ये 0.75 सेकेंड, और ये तुम्हारा हो गया 1 सेकेंड। अगर ऐसा देखो आपको एक प्रोफाइल जैसा इस टाइप का, तुमको साइकिल का शेप जो चेंज हो रहा है ना वो देखना है। एक एक साइकिल का स्टडी करो भाई। ये साइकिल, दूसरा साइकिल थोड़ा बड़ा, तीसरा साइकिल और बड़ा, और बोलो ये टोटल साइकिल्स कितने होंगे? 5 साइकिल। तुमको कान में जो पूरे साउंड का, पूरे टोटल साउंड का अगर पहचान का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कितना होगा? 5, मतलब वो हियरिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, वो एवरेज होता है। तो F1 प्लस F2 बाई 2 होता है एवरेज। और एक ये जो देख रहे हो यहाँ पे देखो मैक्सिमम हुआ है एक सेकेंड में, इसको हम बीट बोलते हैं। मतलब ये दो फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी जो होगा, बीट फ्रीक्वेंसी वो आपका 2 होगा। मतलब 1 सेकेंड में ये सब 1 सेकेंड के ड्यूरेशंस में, तो नंबर ऑफ द बीट्स पर नंबर ऑफ द, क्या बोलेंगे, साइकिल का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। हाँ ध्यान देना, अगर तुम यहाँ से काउंट करते हो, ठीक है ना, तो एक यहाँ और एक यहाँ, या तो एक को छोड़ो और लास्ट को लो, या तो आप इसको छोड़ दो, शुरू वाला छोड़ दो, तो एक या 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ मिनिमम या तो नंबर ऑफ मैक्सिमम। तो बोलो नंबर ऑफ द बिट्स कितने हुए? 2 हो गए। F1 माइनस F2, इसको मॉड ऑफ F1 माइनस F2 लेते हैं। ये है नंबर ऑफ द बिट्स, ठीक है। मतलब ये 6 माइनस 4 2 बार बन रहा है ना। मतलब इसमें तुमको स्टडी क्या करना है कि साइकिल का शेप देखना है, एक एक साइकिल का, कि ये पहला साइकिल ऐसा, दूसरा साइकिल में थोड़ा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर देखो ये दोनों वेव ना, ऐसा मतलब मान के चलो कि ये तब बनेगा जब दोनों वेव सेम फेज में हो जाएंगे। ये दोनों वेव सेम फेज में हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों वेव क्या है, आउट ऑफ फेज हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और भी इसका एनालाइज करने का तरीका है। ये तो मैंने ऐसे बता दिया, साइकिल के बेस्ट, साइकिल स्टडी बता दिया, और ये मैथमेटिकल भी मैं बता दूंगा इसको। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे ये ट्यूनिंग फर्क बजाया, ये बजाया, यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स पर टाइम के साथ मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इसमें देखा जाए, अगर ये आपको मैथमेटिकल देखा जाए तो दोनों तुम साउंड बजा रहे हो, उसकी जो एम्पलीट्यूड, तो मतलब ये प्रेशर के टर्म में ले लो, डेल्टा P1, तो डेल्टा P01 साइन ओमेगा टी, एक्स का कोई वैल्यू ओमेगा 1t, और डेल्टा P2 तो डेल्टा P0 साइन ओमेगा 2t। तो इसमें जो फेज डिफरेंस हुआ 5 हुआ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t, या 2 पाई कॉमन F1 माइनस F2t। तो ये टाइम का फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ द टाइम हुआ। तो ए जो होगा, ए नेट होगा, ए स्क्वायर दोनों का, या मतलब एम्पलीट्यूड डेल्टा P नेट, तो डेल्टा P नेट। अब ऐसा करो, दोनों को सेम ले लो, मतलब हमने बताया जैसा डेल्टा, ऐसा एक ही जैसा ले लो, ठीक है ना। ये साइकिल देख रहे हो तुम, तो ये डेल्टा P0 स्क्वायर और डेल्टा P0 स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 डेल्टा P0 स्क्वायर एंड कॉस 2 पाई F1 माइनस F2t, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2 डेल्टा P0 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एंड 1 प्लस ये 1 प्लस कॉस 2 पाई F1 माइनस F2t। तो ये तुम्हारा 2 डेल्टा P0 स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो पाई, ठीक है, F1 माइनस F1 प्लस F2t। तो ये अपना हो गया
और 2 डेल्टा पी नॉट कॉस पाई F1 प्लस F2t। तो देखो ये इसका एम्पलीट्यूड कैसे ये वैरी कर रहा है, कॉस पाई F1 प्लस F2t से कॉस के हिसाब से वैरी कर रहा है, और मतलब ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, तो उसमें ये कॉस स्क्वायर से फिर वैरी करेगा। तो इसको मैं तुम्हें ग्राफिकल भी इसको दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, कि इसका जो इंटेंसिटी होगा ना, जो फाइनल वेव बन रहा है सिंगल वेव, और उसमें तुम्हारा इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड पहला साइकिल में कम था थोड़ा एम्पलीट्यूड, दूसरा में ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसा, तो वो भी हम लोग मैथमेटिकली शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लिप में हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।